कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम हॉल में यूपी होमगार्ड से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरे के पूरे जो है हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाना है। और आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में केवल और केवल जीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी शॉर्ट हो, जिसमें से खास करके ज्यादातर जो है यूपी से रिलेटेड रहेगा और होमगार्ड से। तो यूपी से रिलेटेड और होमगार्ड के हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे जो है 50 प्रश्न, और ये डेली ही क्लास चलेगा यूपी होमगार्ड के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है यूपी होमगार्ड के जो है फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं या जो नहीं किए हैं, एक आध 2 दिन का समय जो बचा हुआ है इसमें आप लोग जाकर फॉर्म को फिलअप जरूर कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और फिर कब आएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। खास करके ये चुनावी माहौल आने वाला है, इसलिए ये निकाला गया है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर ही भर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यूपी होमगार्ड के लिए फ्री क्लासेस चलेगा डेली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त यूपी होमगार्ड की जो है तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ही हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और जिन्होंने भी अब तक जो है हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री क्लासेज अगर आपको देखना है यूट्यूब पे पूरा का पूरा सिलेबस, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल क्लास चलेगा, वो भी फ्री में। ऑल जो है आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, होमगार्ड की स्थापना किस युद्ध के समय में की गई थी? आप लोगों को जैसे अगर प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपका उत्तर ए बन रहा है तो ए लगाएंगे, बी बन रहा है तो बी, सी बन रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी, और अंत में अपना जो है टोटल स्कोर भी बताना है ईमानदारी से कि 50 में आपने टोटल कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि बिल्कुल अंत में अपना स्कोर जरूर देंगे। तो यहाँ पे जो है होमगार्ड की स्थापना किस युद्ध के दौरान हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जो है याद रखना है कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल की स्थापना किसके जो है समय की स्थापना के समय राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल की स्थापना के समय राज्यपाल जो है पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट से देते रहिए, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, होमगार्ड संगठन किस प्रकार का बल है? होमगार्ड संगठन किस प्रकार का बल है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा, होमगार्ड संगठन किस प्रकार का बल है? तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो जिन्होंने बताया है कि स्वैच्छिक नागरिक बल, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा और आप बिल्कुल हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमगार्ड का जो है उद्देश्य क्या है? होमगार्ड का उद्देश्य जो है आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे कि होमगार्ड का जो है उद्देश्य क्या है। आप लोग फटाफट से आप चारों ही ऑप्शन को देखा करिए, जैसे लिखा है सामाजिक सेवा होगा या नागरिक सुरक्षा होगा या सार्वजनिक सहयोग होगा या इनमें सभी। तो देखिए ये होमगार्ड का काम है, इनमें सभी लगाइएगा। सामाजिक सेवा में भी इनका जो है योगदान है, नागरिक सुरक्षा के लिए भी इनको जो है रखा गया है, सार्वजनिक सहयोग के लिए भी है, ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड संगठन की स्थापना किसके जो है समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब होमगार्ड संगठन की जो स्थापना हुई थी उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसको कहीं ना कहीं आपको नोट कर लेना है इन प्रश्नों को, जो मेरे दोस्त होमगार्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जिला अधिकारी को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जिला अधिकारी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे
कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जिला अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है जिला कमांडेड, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिला कमांडेड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड के लिए चयन में कौन सा जो है गुण सबसे महत्वपूर्ण है? होमगार्ड के लिए चयन में कौन सा जो है गुण सबसे महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन आपके सामने है। सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि ए हो रहा है, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड किन जो है बलों के साथ जो है काम करते हैं? होमगार्ड किन जो है बलों के साथ काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है कि आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोग बताइएगा कि होमगार्ड किन बलों के साथ काम करते हैं? तो जिन्होंने बताया कि ये जो है पुलिस और जो है फायर सेवा के साथ, सेना के साथ और जो है एनडीआरएफ के साथ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की औसत जो है ड्यूटी जो है आप लोगों से पूछा गया है कि औसत जो ड्यूटी है ये जो है आप लोगों को अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि जो है कितना होता है ये आप लोगों से पूछ लिया है। तो जिन्होंने बताया है कि होमगार्ड की जो है औसत ड्यूटी अवधि जो है यहाँ पे आवश्यकता अनुसार जो है होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है होमगार्ड बल किस नीति पर जो है काम करता है? होमगार्ड बल किस नीति पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल का जो है मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है आया यातायात नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, ये सभी के जो है नियंत्रण के लिए इनको रखा गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने होमगार्ड होते हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने होमगार्ड होते हैं लगभग में आप लोगों को बताना है। तो पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसमें आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है तो आप लोगों को 1.5 लाख से अधिक ही होंगे, इसमें तो किसी प्रकार की डाउट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि होमगार्ड को बुलाने का जो है अधिकार किसके पास होता है? होमगार्ड को बुलाने के पास किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 13। होमगार्ड को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है जिला अधिकारी के पास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। होमगार्ड बल किस अधिनियम के तहत जो है कार्य करता है? होमगार्ड बल किस अधिनियम के तहत जो है कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बताना है कि होमगार्ड बल किस अधिनियम के तहत जो है कार्य करता है। फटाफट से आपके 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए कि होमगार्ड अधिनियम 1963, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को किस भाषा में जो है आदेश दिए जाते हैं? होमगार्ड को किस भाषा में आदेश दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। होमगार्ड को किस भाषा में जो है आदेश दिया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हिंदी भाषा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की वर्दी पर क्या लिखा होता है?
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की वर्दी पे क्या लिखा रहता है? क्वेश्चन आपके सामने है 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16वें का जो है राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की वर्दी पर क्या लिखा होता है। तो जिन्हें पता है यूपीएचजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को, सभी लोगों को अंत में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक करके एक बार शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे दोस्त यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास जो है क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो एक बार जरूर चला जाए। होमगार्ड किन जो है विभागों में सहायक भूमि निभाते हैं? तो होमगार्ड जो होते हैं ये तो आप लोगों को मालूम है कि पुलिस की जो है सहायता करते हैं, यातायात करते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए इनको रखा ही गया है, तो इनमें सभी लगाएंगे। होमगार्ड भर्ती में किस प्रकार की जो है परीक्षा होती है? यूपी होमगार्ड जो भर्ती है उसमें चयनित होने के लिए हम लोगों को किस प्रकार की जो है तैयारी करना पड़ता है? तो देखिए, पहले तो लिखित पेपर होता है, शारीरिक टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद से दस्तावेज जो है सत्यापन होगा, मतलब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको चेक किया जाता है कि आपके जो दस्तावेज है सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही होते हैं। होमगार्ड भर्ती में न्यूनतम उम्र कितनी होती है? होमगार्ड भर्ती में जो न्यूनतम एज है आपका, कि आप उससे जो है कम के हैं तो आप जो है नहीं चयनित किए जा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, होमगार्ड में आप फॉर्म को भरते हैं तो लिखा होता है 18 साल जो है आपका कम से कम एज होना चाहिए। इससे अधिक के हैं तो आपको फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और लमसम 40 से नीचे के होने चाहिए, ठीक है, कैटेगरी वाइज वहाँ पे दिया जाता है। महिलाएं होमगार्ड महिला होमगार्ड के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई कितनी आवश्यक है? महिलाएं होमगार्ड के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। जो भी मेरे दोस्त इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जो है व्हाट्सएप से हम जोड़ देंगे, और आप जो है बिल्कुल इसको फ्री में जो है ले सकते हैं और अपना रिवीजन करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 155 सेमी कैटेगरी से, फिर देख लीजिएगा, मतलब 155 जिनका है वो सभी लोग भर सकते हैं। होमगार्ड का जो है चिन्ह किस धातु का होता है? होमगार्ड का चिन्ह जो है किस धातु का होता है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। तो होमगार्ड का जो चिन्ह है ये आप लोग को याद रखना है, पीतल का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का पहला जो है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का पहला प्रशिक्षण कहाँ बना? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्हें बताया है लखनऊ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड का जो है चयन कौन करता है? होमगार्ड का जो चयन है ये कौन करता है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि होमगार्ड का जो चयन है ये कौन करता है। तो होमगार्ड का चयन जो है जिला कमांडेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को कौन सा जो है पहचान पत्र दिया जाता है? होमगार्ड को कौन सा पहचान जो है पत्र दिया जाता है कि आप होमगार्ड हो, जिससे पता चल सके? तो जिन्होंने बताया है कि आईडी कार्ड दिया जाता है। होमगार्ड का एक आईडी कार्ड होता है जिसको दिखाने के बाद से आपको लोग है मान जाएंगे। जैसे पुलिस का भी एक आईडी बनता है, ठीक है। होमगार्ड की वर्दी में किस प्रकार की टोपी होती है? होमगार्ड का जो वर्दी है इसमें किस प्रकार का टोपी होता है? क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, आधे प्रश्न पे आ चुके हैं और आधे प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं ये आप लोग बिल्कुल जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। खाकी टोपी और ईमानदारी से बताएंगे। अभी जो है पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। होमगार्ड का चयन कितने चरणों में होता है? होमगार्ड का जो है चयन कितने चरणों में होता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, 26वें नंबर प्रश्न। तो होमगार्ड का जो चयन है ये आप लोग को मालूम है कि 3 चरणों में होता है। पहले तो आपको पेपर देना पड़ेगा, परीक्षा, फिर जो है आपका जो है मेडिकल होगा, शारीरिक टेस्ट, और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है। होमगार्ड के जो है वेतन का भुगतान किसके माध्यम से जो है किया जाता है? होमगार्ड के
वेतन का भुगतान किसके माध्यम से होता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि होमगार्ड के चयन का भुगतान किसके माध्यम से होता है? तो जिन्होंने बताया है जिला कमांडेंट कार्यालय के माध्यम से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह किस चीज से प्रेरित है? होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह किस चीज से प्रेरित है? तो बात कीजिए होमगार्ड का जो चिन्ह है ये तो आप लोगों को जो है नागरिक सुरक्षा चिन्ह से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी जो है लगाना था। ठीक है, सभी लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में क्लासेज मिलेगा यहाँ पे और फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा। होमगार्ड की सेवा कब जो है समाप्त की जा सकती है? होमगार्ड का जो सेवा है ये कब जो है समाप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए होमगार्ड का जो सेवा है ये जब चाहे तब जो है समाप्त हो सकता है, आदेशानुसार होता है, अनुशासनहीनता पर होता है, यानी इनमें सभी जो है लागू जो है हो जाएगा। होमगार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया कौन देखता है? होमगार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया कौन देखता है? चलिएगा फटाफट से आप लोग बताएंगे 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि होमगार्ड की प्रक्रिया को कौन देखता है? तो जिला प्रशासन। ऑप्शन नंबर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जिला वाइज जो है होमगार्ड की भर्ती आती है, इसीलिए जिला प्रशासन ही इसको लेता है। होमगार्ड का जो है कार्यालय बढ़ाने का जो है अधिकार किसे है? होमगार्ड का जो है कार्यालय बढ़ाने के लिए अधिकार जो है किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ये महानिदेशक है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड की वर्दी में कौन सी जो है वस्तु अनिवार्य होती है? होमगार्ड की वर्दी में कौन सी वस्तु अनिवार्य होती है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि होमगार्ड की वर्दी में कौन सी वस्तु अनिवार्य होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है बेल्ट, बैज, जूते, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की भर्ती किस प्रकार की होती है? होमगार्ड की भर्ती किस प्रकार की होती है? फटाफट से आप लोग बताएंगे कि होमगार्ड की भर्ती किस प्रकार की होती है। तो जिनने बताया है अस्थाई, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। होमगार्ड संगठन का जो है सर्वोच्च पद कौन सा है? होमगार्ड के संगठन का जो है सर्वोच्च पद कौन सा होता है, बताएंगे? तो होमगार्ड का जो सर्वोच्च पद होता है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि महानिदेशक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड की वर्दी किस कपड़े से बनती है? होमगार्ड की वर्दी किस कपड़े की बनती है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। होमगार्ड की वर्दी किस कपड़े से बनती है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सूती की। जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में महिला उम्मीदवार कब से शामिल हुई? उत्तर प्रदेश होमगार्ड में महिला उम्मीदवार कब से शामिल हुई? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है 1975 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होमगार्ड बल की पहचान क्या है? होमगार्ड बल का जो है पहचान आप लोगों से पूछ लिया है, फटाफट से बताएंगे होमगार्ड बल की पहचान जो है क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अनुशासन, सेवा, देशभक्ति, यानी इनमें सभी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड बल का जो है प्रक्षेपण कौन करता है? होमगार्ड बल का प्रक्षेपण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 38। तो होमगार्ड बल का प्रक्षेपण जिन्होंने बताया है महानिदेशक करते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि होमगार्ड के प्रशिक्षण में मुख्य रूप से क्या जो है सिखाया जाता है? होमगार्ड के प्रशिक्षण में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है? तो इसमें जो है आत्मरक्षा, फायरिंग,
अनुशासन और जो है सहयोग, ये सभी ही आप लोगों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि होमगार्ड बल के अंतर्गत आने वाला जो है प्रमुख राज्य कौन सा है? होमगार्ड बल के अंतर्गत आने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का जो है कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों तक का होता है? होमगार्ड का जो है कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों तक का होता है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि जो है ये 5 वर्षों तक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का जो है नियंत्रण कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का नियंत्रण कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 42। तो जिन्होंने बताया होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि होमगार्ड बल किस श्रेणी में आता है? होमगार्ड बल किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43। तो जिन्होंने बताया कि होमगार्ड जो बल है ये आप लोगों के नागरिक बल के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की वर्दी में कौन सी टोपी अनिवार्य होती है? होमगार्ड की वर्दी में कौन सी टोपी जो है अनिवार्य होती है? बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। तो जिन्हें बताया है कैप, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड किन जो है विभागों में विशेष सहयोग देता है? होमगार्ड किन जो है विभागों में विशेष सहयोग देता है? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि होमगार्ड किन विभागों में विशेष सहयोग देता है? तो जिन्हें बताया है कि यातायात जो है, पुलिस, आपदा राहत, चुनाव आयोग, इसमें आप लोगों को ये सहयोग देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड के चयन में क्या देखा जाता है? होमगार्ड के चयन में क्या देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है होमगार्ड के चयन में क्या देखा जाता है। तो बात की जाए होमगार्ड के चयन में क्या देखा जाता है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है शारीरिक फिटनेस, ईमानदारी, नागरिकता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। होमगार्ड के पास किस प्रकार का जो है कार्ड होता है? देखिए होमगार्ड जो होते हैं उनके पास जो कार्ड होता है ये पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप होमगार्ड में हो तो आपके पास पहचान पत्र होता है, ठीक है, पहचान आईडी। होमगार्ड को क्या कहा जाता है? होमगार्ड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो बात की जाए होमगार्ड को तो सहायक पुलिस इनको बोला जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है होमगार्ड बल का जो है गठन किस वर्ष भारत में प्रारंभ हुआ? होमगार्ड का जो है गठन भारत में कब हुआ था, ये जो है आप लोग को बताना है। तो ये तो हुआ था 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है उद्देश्य क्या है? तो देखिए नागरिक की सुरक्षा, पुलिस बल की सहायता, आपदा में राहत, ये सभी के लिए जो है बनाया गया है होमगार्ड को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे राइट उत्तर। इस तरीके से आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। और जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे कि 50 में आपने कितने क्वेश्चनों को सही उत्तर दिया, ठीक है। मिलते हैं फिर से कल जो है एक सुबह में बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।